हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीटेट की वैकेंसी दोबारा से रिलीज़ हो गई है। वैकेंसी नहीं कहेंगे इसको, एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो ये रिलीज़ हो गया है 2024 का। तो क्या इसमें एलिजिबिलिटी वगैरह है और फ़ीस वगैरह क्या है, ऊपर से हम ओवरव्यूज़ का लेने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके बारे में अगर आप टीचिंग से रिलेटेड हैं तो सारी चीज़ें जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, तो इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी जिसमें कि सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, अभी इसमें फ़िलहाल के लिए ओवरव्यू मैं आपको बता देती हूँ कि कब से एग्ज़ाम मतलब डेट शुरू है अप्लाई करने का और बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, और अगर थोड़ा सा आवाज़ में दिक्कत हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा सही नहीं है इसीलिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं नोटिस जो है 2 तारीख को रिलीज़ हुई है। 3 को वैसे ही आया है, डेट यहाँ पे 2 दिया है, आया था कल ही। यहाँ पे देखिए ये पब्लिक नोटिस है पूरी तरीके से सीबीएसई बोर्ड की अकॉर्डिंग। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल कंडक्ट द 18th एडिशन। ये 18th एडिशन है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का। अब आपको पता ही होगा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, जिसमें कि अगर कोई सीटेट पास कर लेता है, क्वालिफाई कर लेता है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। ये पास करने से आपको कोई जॉब नहीं मिलती है, सिर्फ एक क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग होने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं टीचिंग की वैकेंसीज़ के लिए फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो ये है, यहाँ पे देख सकते हैं द टेस्ट विल बी कंडक्ट इन 20 लैंग्वेज इन 135 सिटी ऑल ओवर ऑफ द इंडिया, ऑल ओवर द कंट्री, मतलब पूरे इंडिया में। ये जो है कितनी भाषाओं में होता है, 20 भाषाओं में। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे सिलेबस, लैंग्वेज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन फ़ीस वगैरह आगे दिया गया है। इस वाली वेबसाइट पे आपको विजिट करना होगा। तो हम चलते हैं इस वेबसाइट पे और देखते हैं। एक बार हम ये देख लेते हैं कि स्टार्टिंग और लास्ट डेट क्या है। तो स्टार्टिंग डेट जो है 3 से, जिस दिन नोटिफिकेशन आया है उसी दिन से इसका अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है। तो आप अप्लाई जल्दी कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में वेबसाइट जो है स्लो चलने लग जाता है। तो चलिए चलते हैं इसकी वेबसाइट पर और देखते हैं नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है। आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ से आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। तो ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट सीटेट की, और इसको आप करना है स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको, अच्छा ये डायरेक्ट नोटिफिकेशन है, मैं आपको वेबसाइट पे लास्ट में दिखा दूंगी, वीडियो के लास्ट में। तो यहाँ पे देख लेते हैं आप, एलिजिबिलिटी वगैरह दिया गया है यहाँ पे, जो भी है कैंडिडेट का अप्लाइंग वगैरह का, यहाँ पे कैसे कैसे अप्लाई करना है वो दिया गया है। इसके आगे सब कुछ दिया होगा, यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी दिया होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है आपको, ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ स्कैन इमेज, मतलब जो यहाँ पे आपको इमेज वगैरह देना है वो सब यहाँ पे दिया गया है। आप इसको अच्छे से एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं फ़ीस इसकी क्या है। अगर आप जनरल या ओबीसी एनसीएल से हैं तो आपको यहाँ पे 1000 रुपये पे करना होगा फर्स्ट पेपर के लिए, और अगर आप दोनों ही पेपर फिल कर रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड दोनों करना चाहते हैं तो 1200 देना होगा। ठीक है, SC ST या डिसेबल से हैं आप अगर, तो 500 एक पेपर के लिए देना होगा और 600 दोनों पेपर के लिए देना होगा। तो मेक श्योर आप दोनों पेपर दे देंगे तो अच्छा रहेगा। इससे ये होता है कि जैसे अभी देखिए DLED वालों को इसमें 6 to 8 में एलिजिबल नहीं थे पहले, लेकिन अभी बिहार सरकार ने बोला है कि DLED वाले जिनके पास ग्रेजुएशन है और साथ में पेपर 2 है सीटेट का, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर सीटेट पेपर 2 जिन्होंने कर रखा है उनके लिए बहुत अच्छा हो गया। तो आप इसीलिए अपॉर्चुनिटी ना छोड़ें, ये दोनों ही पेपर फिल करें और दोनों का ही एग्ज़ाम दें। और वैसे भी आपको यहाँ पे सिर्फ 100 रुपये इसमें एक्स्ट्रा देना और इसमें 200 देना है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे जो भी है इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, और यहाँ पे दिया है कंटेंट वगैरह, जो जहाँ से शायद क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं वो दिया गया है। यहाँ पे मोड ऑफ सबमिशन सारी चीज़ें दी गई हैं। चलिए आगे देखते हैं, बैकग्राउंड एंड रैशनल। तो ये है आपका जो है पेपर का स्केड्यूल दिया गया है यहाँ पे, जिसमें कि आप देख सकते हैं 21 तारीख को आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो अभी नोटिफिकेशन आया है नवंबर में, और जनवरी में 21 तारीख को एग्ज़ाम हो जाएगा आपका 26 जनवरी के पहले। तो यहाँ पे पेपर सेकंड का जो एग्ज़ाम होगा, पेपर 2 जो आप फिल करेंगे वो उसका होगा 9:30 से लेकर 12 बजे तक। ठीक है, 2.5 घंटे का पेपर होता है। और पेपर 1 अगर आप फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे होगा 2 बजे से 4:30 बजे तक का टाइम होगा दोपहर में, ये भी 2.5 घंटे का ही होगा। अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन तो आपको पता ही होगा, मोड ऑफ एप्लीकेशन दिया गया यहाँ पे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का भी आगे दिया गया होगा। ये देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी गई है। देखिए इसमें नॉर्मल एलिजिबिलिटी जो होती है, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी इसमें थोड़ी सी ये होती है कि अगर आपने जैसे अगर आपने 12th किया है तो 12th के बाद कोई भी डिप्लोमा किया है प्राइमरी टीचिंग के लिए, तो यहाँ पे आप पेपर फर्स्ट फिल कर सकते हैं। अगर कंप्लीट हो गया है आपका डिप्लोमा तो भी कर सकते हैं, और अगर आपका सेकेंड ईयर चल रहा है डिप्लोमा का लास्ट ईयर तो भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएट के बाद आपने बीएड किया है, तो बीएड के अगर आपने किया है तो बीएड का भी अगर आप अपीयरिंग है सेकेंड ईयर
तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। और अगर आप अपीयरिंग नहीं है, आपका पूरा बीएड कंप्लीट हो चुका है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए, ये हो गई एलिजिबिलिटी की बात। बाकी आप अच्छे से यहाँ पे एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है कि किस तरीके का एग्ज़ाम आता है। देख सकते हैं यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट में से 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के। लैंग्वेज में से 30 आता है, 30 नंबर का। फिर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, सेकेंड लैंग्वेज में से यहाँ पे 30 नंबर का आता है। मैथमेटिक्स में से भी 30 नंबर का आता है, और इन्वायरमेंटल स्टडी में से 30 नंबर का आता है। ये पेपर फर्स्ट के लिए है, ठीक है। 150 नंबर का क्वेश्चन 150 मार्क्स का होता है, MCQ होता है। बाकी अब यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह दिया गया है। ये पेपर सेकंड का देख लेते हैं हम कैसा आता है पेपर सेकंड में आपका चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी आती है, जो 30 नंबर की होती है। लैंग्वेज फर्स्ट में आपका 30 नंबर का, लैंग्वेज सेकंड में भी 30 नंबर का, और जो आपका मैथमेटिक्स एंड साइंस होता है, इसमें आपका है 60 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसके साथ ही अगर आप सोशल साइंस के लिए कर रहे हैं अप्लाई, तो यहाँ पे मतलब सोशल साइंस के टीचर के लिए, तो वहाँ पे 60 नंबर आपका मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो पूरा मिला के ये भी 150 नंबर का होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं MCQ के। बाकी अदर यहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी कुछ दी गई है, एप्लीकेशन कैसे करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, से पढ़ लीजिएगा। और फिर से ये वही दिया गया है एग्जामिनेशन का फीस वगैरह। तो चलिए चलते हैं इसके वेबसाइट पे और देख लेते हैं कि कैसे आपको नोटिफिकेशन को करना है डाउनलोड। तो गाइज़, ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट आप पहुँच जाएंगे यहाँ पे। इसको स्क्रॉल डाउन करना है आपको। पहला ही नंबर पे आपको मिल जाएगा पब्लिक नोटिस, डेट 2/11/2023, सीटेट जनवरी 2024। इसी पे आपको क्लिक करके इसको नोटिफिकेशन को कर लेना है डाउनलोड। तो यहाँ से नोटिफिकेशन और यहाँ से आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो इस पर क्लिक करके आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। मैंने डाउनलोड किया है, इसलिए अगेन दिखा रहा है, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन हो गई है। और आगे देख लेते हैं अप्लाई कहाँ से आपको करना है। तो इसी को स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ आपको, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा अप्लाई का ऑप्शन। ये देखिए यहाँ पे है अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024। तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ओवरव्यू मैंने दे दिया है। अगर आप चाहते हैं डिटेल्ड वीडियो इसके ऊपर, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, आपको डिटेल वीडियो भी मिल जाएगा इसी चैनल पे। और चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर पहले से हैं चैनल पे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पे आपको सभी तरीके की वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।